नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। पिछले कुछ भागों में हम लोग केवट के चरित्र पर चर्चा कर रहे थे। केवट के चरित्र में प्रेम भी है, समर्पण भी है, भक्ति भी है, और इन सबके साथ साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो केवट के चरित्र में देखने को मिलती है वो यह है कि केवट के चरित्र में युक्ति का समावेश है। बड़ी युक्ति से उसने प्रभु की सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया। पिछले भाग में मैंने इस बारे में चर्चा करी थी। वो केवट की युक्ति थी जो केवट ने सभी नाविकों को एक तरफ करवा करके स्वयं ने भगवान की सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया। इतना ही नहीं, केवट ने अपनी युक्ति से पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयों ले पार, यानी अपना ही उद्धार नहीं किया बल्कि अपने पूर्वजों का भी उद्धार उसने किया। ये युक्ति है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जीवन के हर कार्य में युक्ति संगत होना बहुत जरूरी है। युक्ति का होना आवश्यक है। चाहे आप धर्म का कार्य करें, चाहे आप समाज का कार्य करें, चाहे आप पारिवारिक कार्य करें, जीवन में किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य अगर सफलता से पूर्ण करना है तो उसमें युक्ति का होना बहुत जरूरी है। विद्यार्थी पढ़ता है, अगर युक्ति होगी तो वो उस परीक्षा में श्रेष्ठतम अंक पा सकता है। केवल रट लेने से कोई परीक्षाएं पास नहीं हो जाती। युक्ति होनी चाहिए, विधि होनी चाहिए कि मैं इस क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ूं। अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो उसमें भी युक्ति चाहिए कि किस तरह से मैं भक्ति करूं। भगवान की सेवा में भी युक्ति चाहिए कि मैं किस तरह से भगवान की सेवा करूं। यह केवट के चरित्र में खास बात देखने को मिलती है, बड़ी युक्ति से। और भगवान के चरणों की सेवा का सौभाग्य केवट ने प्राप्त किया। जन्म जन्मांतर की अभिलाषा उसने पूर्ण करी। जन्म जन्मांतर की शब्द इसलिए मैं प्रयोग कर रहा हूं, पुराणों में एक कथा आती है इसी केवट के संदर्भ में। और कथा यह आती है कि केवट पूर्व जन्म के अंदर कछुआ था। क्षीर सागर में, अब सागर में तो सागर के प्राणी रहते, कछुआ भी रहता था। ये कछुआ भगवान के चरण स्पर्श करने की लालसा से आगे बढ़ा। प्रभु के चरण मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या है। तो भगवान के चरण की ओर एक कछुआ आगे बढ़ा। चरण कमल के दर्शन हो, भगवान शेष शैया पर लेटे हुए हैं क्षीर सागर में। तो इस कछुए ने सोचा यही भगवान विराजित हैं, कम से कम उनका चरण स्पर्श कर लूं, कम से कम उनके चरण वंदन कर लूं। ये आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ये करीब पहुंचा, भगवान नारायण शेष शैया पर सो रहे थे। तो शेष नाग ने अपनी पूंछ की फटकार लगाई और इसे बहुत दूर फेंक दिया। बेचारा फिर जैसे तैसे हिम्मत करके
पहुंचा कि अब शायद मौका मिल जाए, लेकिन फिर जैसे ही करीब पहुंचने वाला था, शेषनाग ने फिर पूंछ की फटकार मारी, इसे दूर धकेल दिया। एक बार, दो बार, तीन बार, अनेकों बार इसने प्रयास किया पर सफल नहीं हुआ। शेषनाग ने इसको करीब नहीं पहुंचने दिया। अब इस जन्म में आप देखिए, आप सब जानते हैं लक्ष्मण जी कौन है? शेषावतार। और यही कछुआ बना केवट। इस बार भी लक्ष्मण जी ने फुफकार लगाई, लेकिन केवट ने अब की बार साफ कर दिया, बरु तीर मार्यों लखन पे। चाहे लक्ष्मण जी तीर मार दें, यानी ये शेषनाग चाहे मेरे प्राण ले लें, लेकिन मैं चरण तो धो करके रहूंगा, मैं चरण की सेवा करके रहूंगा। ये सौभाग्य जो पिछले जन्म में मुझे नहीं मिला, कम से कम इस जन्म में तो मैं ये सौभाग्य प्राप्त करके रहूंगा। तो केवट ने वो युक्ति लगाई जिससे कि भगवान के चरणों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो सके। वरना लक्ष्मण जी और सीता जी को चरण सेवा का अधिकार प्राप्त था, केवट को यह मौका नहीं मिलता। लेकिन युक्ति से केवट ने कार्य किया और भगवान से विनती करी, आप स्वयं आदेश दे, मैं अनुमति नहीं लूंगा लक्ष्मण जी से, क्योंकि लक्ष्मण जी मुझे अनुमति दे, मुझे इसकी संभावना नहीं लगती है, लेकिन आप मुझे आज्ञा दें। भगवान को आज्ञा देनी पड़ी। बेगी आन जल पाए पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। तो ये केवट का चरित्र है, और केवट के चरित्र में भक्ति और प्रेम तो है ही, लेकिन साथ में युक्ति है अद्भुत। जीवन में अगर सफल होना चाहते हैं, जीवन के किसी भी कार्य को अगर हम सफल बनाना चाहते हैं, तो हमें भी युक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। और जो युक्ति से युक्त होकर कार्य करेगा, वह कार्य में सफल जरूर होगा। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन आइए केवट के प्रसंग से निकलकर हम आगे बढ़ते हैं। आप सब जानते हैं, भगवान ने जब गंगा पार करी तो सुमंत्र जी को कहा, अब आप वापस लौट जाए, यहां से आप वापस लौट जाए। केवट की नाव में भगवान के साथ में गुहराज है। जब गुहराज और भगवान गंगा पार कर लेते हैं, तो भगवान ने गुहराज को भी वापस लौटने का इशारा किया, अब आप भी वापस जाएं। लेकिन गुहराज ने विनती करी, दीन वचन गुह कर कर जोरी। बड़े दीन वचनों में उसने प्रार्थना करी, विनय सुनौ रघुकुल मणि मोरी। मेरा एक निवेदन, मेरी विनती सुनिए। नात सात रही पंथ दिखाई, करी दिन चारि चरण सेवकाई। मैं आपको रास्ता दिखा दूंगा, और ज्यादा नहीं कह रहा हूं मैं, 4 दिन आपकी सेवा का सौभाग्य मुझे मिल जाए। आप जब कहेंगे मैं लौट जाऊंगा, लेकिन कम से कम 2-4 दिन तो आप सेवा का मौका दें। मैंने यहां रुकने का अनुरोध किया श्रृंगबेरपुर में, तो आपने कहा मैं नहीं रुक सकता, तापस वेश विशेष उदासी में जो है वो इस व्रत को लेकर चला हूं, लेकिन साथ तो मैं रह सकता हूं 4 दिन, वो भी ज्यादा नहीं। तो सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गु हृदय हुलासु। भगवान गदगद भाव से गुहराज से कहते हैं, ऐसा आपका भाव है तो आप मेरे साथ चलिए। अब गुहराज साथ में, भगवान राम लक्ष्मण मां जानकी के साथ गुहराज। थोड़ा सा जब आगे बढ़ते हैं तो वे पहुंचते हैं संगम के तट पर, इलाहाबाद, प्रयागराज जिसको कहा जाता है, जहां गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, जो तीर्थराज कहा जाता है।
वहां पर भगवान पहुंचे और वहां पर भरद्वाज मुनि के आश्रम पर भगवान जाते हैं। तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। भगवान भरद्वाज मुनि के आश्रम पर गए, भरद्वाज मुनि को दंडवत प्रणाम किया और मुनिमन मोदन कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राखी जन पाई। उस आनंद को भरद्वाज जी प्राप्त करते हैं जिसको तुलसीदास जी कहते हैं ब्रह्मानंद। ब्रह्म को पाने का जो आनंद है वही ब्रह्मानंद हो सकता है। वो आनंद भरद्वाज मुनि प्राप्त कर रहे हैं। और भरद्वाज मुनि क्या कहते हैं? बोले आज सफल सतप तीर्थ त्यागू। आज मेरा ये जो तीर्थ तप त्याग सब सफल हो गया। आज सफल तप तीर्थ त्यागू और आज सफल जप जोग विरागू। मेरे जीवन में जो भी तप जप मैंने किया, वैराग्य मैंने धारण किया, त्याग मैंने जो किया, आज सब सार्थक हो गया, सफल हो गया। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम ही अवलोकन आजू। आज प्रभु आपके दर्शन पा करके ये सब मेरा सफल हो गया, जीवन सफल हो गया। भरद्वाज मुनि कहते हैं मेरे जीवन का सारा मनोरथ पूरा हो गया। भरद्वाज मुनि बिल्कुल सही कह रहे। आदमी जोग तप ध्यान साधना जप किस लिए करता है? परमात्मा के लिए करता है। इन सारी साधनाओं का लक्ष्य क्या है? परमात्मा को प्राप्त करना। और आज परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो सारा मनोरथ पूरा हो गया, सारा कार्य सिद्ध हो गया, सारी साधना सफल हो गई। यही भरद्वाज मुनि का भाव है। बोले सब कुछ मेरे जीवन की साधना का पूर्ण फल मुझे प्राप्त हो गया क्योंकि मुझे आपकी प्राप्ति हो गई, परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो गई। क्योंकि पूर्ण ब्रह्म को जब मनुष्य पा लेता है तो उसके जीवन में पूर्णता आ जाती है। और जब तक परब्रह्म को पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त हम नहीं कर पाते तब तक जीवन अपूर्ण रहता है। चाहे हम कुछ भी कर ले, चाहे हम कितनी भी साधना कर ले, जीवन अपूर्ण होता है। तो आज भरद्वाज मुनि कह रहे हैं कि जीवन में सब कुछ मेरा सिद्ध हो गया क्योंकि आज मुझे आपके दर्शन हो गए। राम तुम्हीं अवलोकन आजू। आज आपका दर्शन करके जीवन धन्य हो गया। अब भरद्वाज मुनि के आश्रम पर भगवान राम पहुंचे, मिलन हुआ। उसके आगे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने जो बात रखी वो बड़ी अद्भुत और निराली बात रखी। भरद्वाज मुनि भगवान के दर्शन पाकर गदगद हैं, भाव विभोर हैं। अब इसके बाद भगवान राम भरद्वाज मुनि से निवेदन करते, राम सप्रेम कहो मुनि पाही, और नात कहें हम के ही मग जाएं। बड़ा विचित्र भगवान राम पूछ रहे। भगवान राम भरद्वाज मुनि से पूछ रहे हैं हम किस रास्ते पर जाएं। यद्यपि रास्ता दिखाने के लिए गुहराज साथ में चल रहे हैं, वो भी ये कहते हैं मैं रास्ता दिखाऊंगा। जब रास्ता दिखाने वाला साथ में है तो भरद्वाज जी से रास्ता क्यों पूछना? और दूसरी बड़ी मजेदार बात यह है, आप शब्दों पर जरा ध्यान दीजिए। भगवान क्या कहते हैं? नात कहीं हम के ही मग जाएं, हम किस रास्ते से जाएं। जाना कहां है इसका कोई पता ठिकाना नहीं। और जब तक कहां जाना है यह तय नहीं हो तब तक रास्ता बताने वाला कौन सा रास्ता बताएगा? मान लीजिए अगर
कोई आपसे पूछे कि मुझे मुंबई जाना है, तो आप रास्ता बता देंगे, इस रास्ते से जाइए, इस हाईवे पर आप जाइए। आप कहेंगे मुझे दिल्ली जाना है, तो रास्ता बता दिया जा सकता है। आप कहेंगे मुझे भोपाल जाना है, आप कहेंगे मुझे नागपुर जाना है, आप कहेंगे मुझे बेंगलोर जाना है, रास्ता बता देगा कोई भी। लेकिन अगर आप कुछ ना बताएं मंजिल के बारे में, और अगर ये पूछे कि हम किस रास्ते पर जाएं, आप सोचिए बताने वाला क्या बताएगा। अगर किसी से राह चलते आप पूछो भैया हम किस रास्ते से जाएं, तो वो पहला सवाल आपसे करेगा जाना कहां है आपको। जब तक ये नहीं पता हो, अब भगवान को जाना कहां है, उनको तो वनवास में रहना है, 14 वर्ष व्यतीत करना है, मंजिल तय नहीं है, रास्ता पूछ रहे। बड़ा विचित्र है भगवान राम का प्रश्न। नात कही हम के ही मग जाही, हम किस रास्ते से जाएं। अब भगवान की बात सुनकर के तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले मुनिमन बिहसी राम सन कहीं। भरद्वाज मनी मन मुस्कुराए, रास्ता पूछ रहे हैं, जाना कहां है उसका ठिकाना नहीं है। और भरद्वाज मुनि क्या कहते हैं, बोले सुगम सकल मग तुम कहूं अहीं। आप तो किसी भी रास्ते से चले जाओ, आपके लिए सब सुगम है, क्योंकि जाना कहां है अगर वो नहीं बताया तो रास्ता कैसे बताएंगे। इसलिए कहा कि सब रास्ते अच्छे, सुगम सकल मग तुम कहूं आई। आप चाहे जिस रास्ते पर जाए सब रास्ते ठीक है। साथ लाग मुनि शिष्य बुलाए, सुनमन मुदित 50 काय। इसके बाद भरद्वाज मुनि ने क्या किया, अपने शिष्यों को आवाज लगाई। तो जैसे ही आवाज लगाई तो करीब 50-60 शिष्य दौड़े हुए चले आए। और तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले सबही राम पर प्रीति अपारा, और सकल कहीं मग दीक हमारा। सबका राम से अनन्य प्रेम, और सब बोल रहे हैं हमने रास्ता देखा है, हमने रास्ता देखा है। भैया जाना कहां है वो किसी को नहीं मालूम, रास्ता सबने देखा है, जाना कहां है उसका ठिकाना नहीं। बड़े विचित्र बात है। और बाद में मुनि बटु 4 संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत बहु कीने। भरद्वाज मुनि ने उन 50-60 में से 4 शिष्यों को चुना, और उन 4 को भगवान राम के साथ भेजा, तुम रास्ता दिखाओ। तो यह प्रसंग बड़ा विचित्र सा लगता है। बिना मंजिल का पता किए कैसे रास्ता पूछ रहे हैं, किस रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर हम अध्यात्म की दृष्टि से बात सोचें, मैं आपसे हर बार निवेदन करता रहा हूं, धर्म ग्रंथों की प्रत्येक बात के पीछे गूढ़ अध्यात्म छिपा हुआ है। अध्यात्म के गूढ़ सिद्धांत छिपे हुए। आवश्यकता है उसे समझने की, आवश्यकता है उस पर चिंतन मनन करने की। अब यहां हमें ऐसा लगता है कि भगवान राम रास्ता पूछ रहे हैं पर मंजिल का कुछ नहीं बता रहे। ऐसा क्यों है? दरअसल वास्तविकता तो यह है कि मंजिल सबकी एक ही है, अलग अलग हो ही नहीं सकती। मनुष्य देह अगर हमने धारण किया है तो मंजिल एक ही है, और वह है हमारा आत्मकल्याण। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े सौभाग्य से मनुष्य जन्म मिला है। क्यों? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा
इस मनुष्य देह के द्वारा ही मोक्ष को पाया जा सकता है, मुक्ति को पाया जा सकता है। एकमात्र मंजिल वही है, अलग अलग मंजिल नहीं है। जैसा हम कहते ना, परमात्मा एक है, बाकी रूप अलग अलग अनेक हैं, परमात्मा तो एक ही है। इसी तरह से मंजिल सबकी एक है, चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, किसी भी युग में मनुष्य मात्र का उद्देश्य एक है। उद्देश्य अलग अलग नहीं हो सकते, लक्ष्य एक है, अलग अलग नहीं हो सकते, मंजिल एक है, अलग अलग नहीं हो सकती। इसलिए मंजिल तो वही है। भगवान राम रास्ता पूछ रहे हैं अपने लिए नहीं, बल्कि लोक शिक्षण के लिए, जीवन के कल्याण के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। बोले जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने का प्रयास करना चाहिए, और उसके लिए रास्ता हमें मालूम नहीं है, तो रास्ता कौन बताएगा? रास्ता बताएंगे संत। मार्ग बताएगा कौन? संत, साधु, सन्यासी, वैरागी। संत ही हमें रास्ता बता सकते हैं, गुरु ही हमें रास्ता बता सकता है। और इसीलिए गुरु की महिमा हमारे यहां गाई गई है, क्योंकि बिना गुरु के मंजिल की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? संत कैसा होना चाहिए? क्योंकि बड़ी मुश्किल की बात यह है कि हमारे यहां शास्त्रों में भी वर्णन आता है असली साधु और नकली साधु। तुलसीदास जी भी लिखते हैं, नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूंड मुंडाए भय सन्यासी। ऐसे भी सन्यासी मिल जाएंगे, ऐसे भी साधु मिल जाएंगे। तो गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु की परिभाषा क्या है? तुलसीदास जी ने इस प्रसंग के माध्यम से संत की पहचान, गुरु की पहचान भी हमको दी है। गुरु कैसा होना चाहिए, संत कैसा होना चाहिए, मार्ग कौन हमें बता सकता है? देखिए, भरद्वाज मुनि हैं संगम के तट के ऊपर। कहां मिलते हैं? संगम के तट पर। संगम माने क्या है? जहां गंगा, जमुना, सरस्वती तीन नदियों का संगम है। भारतीय हिंदू दर्शन में गंगा, जमुना और सरस्वती की जो व्याख्या करी गई है, मैं उसके बारे में अक्सर बताया करता हूं। गंगा को हमारे यहां भक्ति स्वरूपा माना गया है, क्योंकि गंगा का उद्गम स्थान है भगवान विष्णु के चरण कमल। विष्णु पद सरोज जासी, भगवान नारायण के चरणों से गंगा प्रकट हुई है, और भक्ति का भी उद्गम भगवान के चरण है। तो गंगा है भक्ति स्वरूपा। जिस तरह से गंगा बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच का विचार किए सबको पावन और पवित्र बनाती है, उसी तरह से भक्ति भी बिना किसी भेदभाव के सबको पावन और पवित्र बनाती है। गंगा ने कभी भेदभाव नहीं किया। गंगा ये नहीं कहती कि मैं धनवान को अधिक पवित्र बनाऊंगी कि उसने मेरा घाट बनवाया, निर्धन को मैं कम पवित्र करूंगी, उसने मेरा कोई घाट नहीं बनाया। ऐसा कोई भेदभाव नहीं करती। भक्ति में भी भेदभाव नहीं। जिसने भी भक्ति की धारा में गोता लगाया, और इसलिए एक बात याद रखिए,
हमारे यहां जो वर्ण व्यवस्था है, भक्ति का इस वर्ण व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है, कोई बंधन नहीं है। ऐसा नहीं केवल ब्राह्मणों ने ही भक्ति के मार्ग पर चल करके अपना कल्याण किया। राज रानी मीरा क्षत्रिय थी, लेकिन भक्ति से उसने अपने जीवन को कृतार्थ किया। रैदास चमार थे, भोला कुम्हार, सदन कसाई, सेन भगत नाई, कबीरदास जी जुलाहे। आप इतिहास को उठा करके देखिए, इन सब ने भक्ति से अपने आप को परम पवित्र और वंदनीय बना लिया। तो भक्ति सबको पावन बनाती है, जैसे गंगा, इसी तरह से भक्ति। तो गंगा है भक्ति स्वरूप। आप में से जो लोग तीर्थराज प्रयागराज गए होंगे, उन्होंने वहां देखा होगा कि गंगा की धारा और जमुना की धारा जहां संगम होता है बिल्कुल अलग अलग दिखाई देती है, क्योंकि गंगा की धारा श्वेत दिखाई देती है और जमुना श्याम वर्ण की दिखाई देती है। अब ये श्याम वर्ण की जमुना क्या है? यह है कर्म की गंगा, कर्म की सरिता। जमुना को कर्म की सरिता माना गया है, और इन दोनों के बीच में सरस्वती की धारा गुप्त रहती, वो दिखाई नहीं देती है। माना जाता है कि यहां सरस्वती की धारा बहती है, अंदर से गुप्त प्रकट होती है। अब ये सरस्वती क्या है? यह है ज्ञान की धारा, क्योंकि ज्ञान हमेशा गुप्त रहता है। तो ये संगम पर तीन नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती। ये है ज्ञान, भक्ति और कर्म, और यही गुरु की पहचान है। यही साधु, यही सन्यासी का सही स्वरूप है। जिसके जीवन में ज्ञान भी हो, भक्ति भी हो, कर्म भी हो, वही सच्चा गुरु हो सकता है और वही मार्ग बता सकता है। जिसने केवल भक्ति राम 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 जपाओ, वो मार्ग नहीं बता पाएगा। जिसने केवल ज्ञान 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 की बात सोची हो, वो मार्ग नहीं बता सकता। मार्ग वो बता सकेगा, समाज को मार्ग वो दिखा सकेगा, जिसके अंदर ज्ञान भी हो, भक्ति भी हो, कर्म भी हो, त्रिवेणी हो, तीर्थराज हो, वही मार्ग बता सकता है। इसलिए भगवान भरद्वाज मुनि से पूछते, हम किस रास्ते पर जाएं? आप जरा ध्यान से इस प्रसंग को समझने का प्रयास करें। तो मुनि ने क्या किया? 7 लाख मुनि शिष्य बुलाए और सुनमन मुदित 50 का है। 50-60 शिष्य आ गए। अब ये 50-60 शिष्य क्या है? परमात्मा तक पहुंचने के, आत्म कल्याण के अनेकों अनेक मार्ग हैं। एक मार्ग, 2 मार्ग नहीं, अनेक मार्ग हैं। आज दुनिया में कोई 3000 पंथ संप्रदाय चल रहे हैं। ये सब अलग अलग मार्ग ही तो है, और क्या है? सबई राम पर प्रीत पारा, सकल कहीं मगधी कमारा। सब दावा करते हैं कि हमारे रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, हमारे रास्ते पर चलोगे तो कल्याण होगा। सभी कहते, जितने पंथ, जितने संप्रदाय, जितने मत मतांतर। तो क्या सब मार्गों पर चलेंगे? ना। अगर सब मार्गों पर चलने लगेंगे तो पहुंच कहीं नहीं पाएंगे। तो अंत में भरद्वाज मुनि क्या करते हैं? मुनि बटु 4 संग तब दीने। 50 को छोड़ दो, 4 पकड़ लो। 4 क्या है? ये 4 है वेद मार्ग। वेद कुल 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ये 4 वेद है। यानी जीवन को अगर सफल बनाना है, जीवन का कल्याण करना है। दुनिया में बहुत सारे पंथ और मत मतांतर हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ क्या है?
आप वेद के बताए रास्ते पर चले, वेद मार्ग पर चले। और अगर वेद मार्ग पर चलेंगे तो आपका जीवन सुगम होगा, आपको मंजिल की प्राप्ति होगी, आत्मकल्याण होगा, परमात्मा मिलेंगे। ये 4 शिष्य साथ में भरद्वाज मुनि ने दे दिए। और इसीलिए इस पूरे प्रसंग में ये जो वर्णन किया गया, ये केवल भगवान राम आगे बढ़ने का रास्ता नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि मानव मात्र के कल्याण का रास्ता बता रहे हैं कि कैसा होना चाहिए रास्ता, कैसा होना चाहिए गुरु। तो ये बड़ा अद्भुत भरद्वाज मुनि का वर्णन यहाँ पर किया गया। उसके बाद भगवान आगे बढ़े। अब वनवास के अंदर वनवासी लोगों का भगवान से मिलना हुआ। बड़ा अद्भुत, बड़ा प्यारा प्रसंग तुलसीदास जी ने यहां पर रखा है। इस प्रसंग में बड़ी सरलता है, बड़ी सहजता है। जहां जहां राम चरण चली जाई, तिन समान अमरावती नाई। जहां जहां भगवान के चरण पड़ रहे हैं, वो स्थान स्वर्ग की अमरावती पुरी के समान बन रहा है। और जैसे ही भगवान के आगमन की खबर सुनी, सुनी सब बाल वृंद नर नारी, चले तुरंत ग्रह काज बिसारी। जिसको पता चला हो प्रभु राम आ रहे हैं, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, सब घर के काम त्याग करके भगवान के एक दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। और राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। भगवान राम को जिसने देखा बस वो निहारता ही रहा। सब भगवान के दर्शन करके गदगद हो रहे, आनंदित हो रहे, अद्भुत आनंद बरस रहा है। वर्णिन जाय मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। उस आनंद का वर्णन जो वनवासियों को मिल रहा है, जो ग्राम के लोगों को मिल रहा है, उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। तो ये वनवास का एक प्रसंग तुलसीदास जी ने यहां पर रखा कि वनवासियों की स्थिति क्या है, जिस गांव से गुजर रहे हैं उस गांव के लोगों की दशा क्या है। कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुखी कहो को आहि तुम्हारे। अब ग्राम की महिलाएं मां जानकी को घेर लेती हैं और घेर करके पूछती हैं कि ये जो कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुखी कहूं को आहि तुम्हारे, वास्तव में ये जो 2 अति सुंदर हैं, ये कौन है, तुम्हारे क्या लगते हैं। इस प्रसंग के माध्यम से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भगवान राम की मर्यादा ही नहीं, मां जानकी की पवित्रता ही नहीं, बल्कि भारतीय हिंदू संस्कृति की उत्कृष्टता को भी सामने रखने का प्रयास किया है। भारतीय संस्कृति में नारी का स्वरूप कैसा है, और जो भारतीय संस्कृति मानती है कि नारी का जीवन कैसा होना चाहिए, नारी के जीवन में लज्जा का क्या महत्व है, अद्भुत गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। जैसे ही उन ग्राम की नारियों ने सीता से पूछा, ये तुम्हारे कौन है, तो सीता जी, सुनि स्नेहमय मंजुल बानी, सकुच सीय मन मोह मुस्काई। एकदम सकुचा गई, कैसे बताऊं ये कौन है। और बाद में धीरे से कहते हैं, सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। सहज सुभाय सुभग तन गोरे,
ये जो सहज है, सुभग है और तन के जो गोरे हैं, इनका नाम लखन है और ये मेरे छोटे देवर जी हैं। सखियों ने कहा, महिलाओं ने कहा, और दूसरे का परिचय दो। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, बहुरी बदन विदु अंचल ढाकी, पियतन चितई मोह बकी बाकी। सीता जी सकुचा करके तन बदन आंचल को ढांक करके कहती है, खंजन मंज तिरीछे नयननी, निजपति कहो तिन्हे सी नयननी। बड़े आदर और मर्यादा के साथ तिरछे नयनों से इशारा करके सीता जी कहती है, ये मेरे पति है। तो ये मर्यादा है नारी की, ये भारतीय संस्कृति है जिसका गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर ढंग से चित्रण किया। और भगवान राम के वनवास आने के उद्देश्यों में एक उद्देश्य यहां पर हमें पूर्ण होता दिखाई दे रहा है। भगवान राम का वनवास आगमन किस लिए हुआ? रावण वध तो है ही एक उद्देश्य, साधु संतों को दर्शन देना और उनके कष्टों को दूर करना तो उद्देश्य है ही राम का। पर याद रखिए, भगवान राम के वनवास का एक उद्देश्य यह भी है कि गांव के लोग, जो भोले भाले सीधे सरल लोग हैं, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो गरीब है, लेकिन उनके अंदर जो प्रभु भक्ति, जो प्रभु प्रेम है, उस प्रेम को, उस भाव को भगवान स्वीकार करके उन्हें दर्शन देने के लिए, उन्हें कृतार्थ करने के लिए, उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान वन में आए। और वो उद्देश्य भगवान का पूर्ण होता है। तो ये बड़ा अद्भुत प्रसंग रामचरितमानस का यहाँ पर वर्णन किया गया। बातें बहुत सारी है, भगवान राम अब आगे बढ़ेंगे और आगे की चर्चा हम आगे और करेंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।